गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम क्लास 12 के तहत जो टॉपिक बताने वाले हैं, इसके तहत आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके 12th एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैक काउंसिल के द्वारा एक सिलेबस जारी किया गया है जिसमें प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड आपका कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है जिसको आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यदि आप इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उस सारे प्रॉब्लम को दूर करने में आसानी होगा। तो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम आपको एक कॉन्टेंसी के तहत पहला चैप्टर बताने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल जो पार्टनरशिप है इसके तहत बुक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आंसर है, वो सारा आपको हम बता चुके हैं जो आपके यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ है और एप्लीकेशन में डाला हुआ है। हमारे एप्लीकेशन में जाने का शॉर्टकट तरीका है कि आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ लिखिए नारायण कॉमर्स हजारीबाग। आप वहाँ नारायण कॉमर्स लिखेंगे तो आपको वहाँ पे एक हमारा आइकॉन आएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे उसको डाउनलोड करेंगे आपको क्या करेगा, उसमें कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा, आप इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसी बेसिस के आधार पे उसमें आप प्रत्येक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। गुड। तो इस चैप्टर का वीडियो हम यूट्यूब में भी डाल देंगे जिसमें आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। गुड। तो एप्लीकेशन मिलेगा और यूट्यूब मिलेगा। तो चैप्टर जो हमारा है फंडामेंटल पार्टनरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें है पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप वर्ड होता क्या है, तो आपको बता चुके थे। पार्टनरशिप जो होता है एक ऐसा फर्म होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं, तो वह फर्म उनका पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। गुड। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो सोल ट्रेड में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। पार्टनरशिप के तहत हमको पढ़ना है इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एप्रोप्रिएशन, फिक्स एंड वेरिएबल, मतलब बहुत सारे टॉपिक इसमें है जो टॉपिक आपको हम बता चुके हैं। अब इस टॉपिक के तहत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने हैं। जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा और जो भी बता रहे हैं पैटर्न इसको आप ध्यान से देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट के तहत आप हमें बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम्स है, ताकि उसको हम आपको सॉल्यूशन कर सकें। जो जो बताने वाले हैं उस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस आपको सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, उसको हम वन बाय वन बताएंगे, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, गौर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म किस वर्ष लागू हुआ था। तो आप लोग सभी जानते हैं पार्टनरशिप फर्म हमारा 1932 में पास हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि when a partners is entitled to interest on capital contribute by him, such interest will be payable। बोला है साझेदार को पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है, उसे निम्नलिखित में किस पर ब्याज दिया जाना चाहिए। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा कैपिटल, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट कैपिटल निकलता है तो हमारा कैपिटल पे निकलता है। तीसरा क्वेश्चन बोला है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सेल। गुड। बोला है साझेदार सेल के अभाव में साझेदारों को टू बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरी, बी सैलरी टू दोज हु वर्क द फर्म, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा नॉट बी पेड सैलरी, उन्हें वेतन नहीं देंगे। जब हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स का जो भी वेतन है वो वेतन उनको दिया नहीं जाता है। क्वेश्चन 4 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो हमारा इंटरेस्ट कैपिटल भी होता है डेबिट साइड, सैलरी ऑफ पार्टनर भी होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता है। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ। अगला क्वेश्चन बोला है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डिबिटेड टू, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर कैपिटल में कहाँ लिखते हैं सर। तो बोला है कहाँ लिखते हैं सर, पार्टनर कैपिटल में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट में, या पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट साइड में लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 बोला है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर का जो लायबिलिटीज होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है,
डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप होता है नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन होगा अनलिमिटेड। क्या होगा सर? अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, ध्यान से क्वेश्चन 7 बोला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट कैपिटल, ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट ड्राइंग, ऑप्शन दिया है ड्राइंग, और ऑप्शन दिया है शेयर इन लॉसेस, शेयर इन लॉस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला क्वेश्चन बोला हमारा द रिलेशन ऑफ पार्टनर, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ ऑप्शन दिया है एन ऑनर, एन एजेंट, एन ऑनर, एन एजेंट, एन मैनेजर। तो ऑप्शन इसका होगा मेरा सी, एन ऑनर एंड एन एजेंट। अगला क्वेश्चन बोला है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंपल्सरी, वॉलंटरी, पार्टली कंपल्सरी, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा, आपका ऑप्शन होगा इसमें कंपल्सरी, इसमें होगा ऑप्शन होगा वॉलंटरी, ऐच्छिक। क्या होगा सर? ऐच्छिक। क्वेश्चन 10 बोला हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटेन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, दोनों होता है ओरल रिटन। क्वेश्चन 11 बोला हमारा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फॉर फ्रॉम पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होते हैं? तो आप सब जानते हैं मिनिमम जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन, तो इसका ऑप्शन होगा इनकम, क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। क्या होता है सर? इनकम होता है। इनकम क्यों होता है? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ये साफ साफ लिखा गया है कि यदि पार्टनरशिप फर्म से यदि कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है तो एक लिमिटेड टाइम के बाद वह उसमें इंटरेस्ट भी जमा करता है, मतलब ड्राइंग तो जमा करेगा ही, साथ ही उसमें इंटरेस्ट ड्राइंग जमा करेगा, तो वो फर्म के लिए मेरा इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनकम। अगला क्वेश्चन बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज बोला है एन एक्सपेंडिचर, दूसरा बोला है हमारा एन एप्रोप्रिएशन, ए गेन, एन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा बी, एन एप्रोप्रिएशन, एन एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बोला हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, तो मैक्सिमम नंबर कितना होता है? मैक्सिमम हो गया हमारा 50। कितना हो गया सर? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा विच अकाउंट आर ओपन विन द कैपिटल और फिक्स, विच अकाउंट आर ओपन विन द कैपिटल आर फिक्स, तो ऑप्शन होगा डी, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 16 बोला हमारा बोला है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, गुड, क्रेडिटेड टू। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा दिया है, ऑप्शन दिया है प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, पार्टनर कैपिटल एंड नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सी होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन बोला है व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल आर नॉट द मेंटेन, व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंटेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। ऑप्शन दिया है फॉर 6 हाफ मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर 5 हाफ मंथ, फॉर 12 मंथ। तो यदि आपका मंथ नहीं देगा तो हमेशा होगा 12 मंथ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है क्वेश्चन में कि राम एंड मोहन वेर पार्टनर, राम मोहन पार्टनर है विथ फिक्स कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज पर देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, प्रॉफिट जो दिया है 30,000, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर करेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। मतलब जो प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो का 3:2, तो 3:2 में 30,000 डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 18,000 देन 12,000। तो ऑप्शन ए तो नहीं दिया है, ऑप्शन बी में भी आपका नहीं दिया है, ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, 18,000 देन 12,000। मतलब जो प्रॉफिट निकला है 30,000 उसको बांटेंगे कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो निकलेगा 3 लाख है 2 लाख का निकलेगा 3:2, 3:2। आपका कैपिटल दिया है 3 लाख और दिया है कैपिटल 2 लाख, रेशियो कितना हुआ 3:2। आपका प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 30,000, डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमारा, ये निकलेगा 18,000 और ये निकलेगा 12,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 बोला हमारा कि सुरुचि एंड रुचि वे आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दोनों इक्वली थ्रू आउट द ईयर। रुचि विड्रॉ 12,000 in the middle of the each month, interest on drawing to be charged 6% as the partner agreement, the average period of calculation the interest on drawing। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्राइंग निकलेगा वो किस पे निकलेगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है तिमाही के आधार पे, क्वार्टरली बेसिस के आधार पे, क्वार्टरली बेसिस के आधार पे, तो इसका ऑप्शन होगा 6 मंथ, क्योंकि जब आपका मिडिल मंथ होता है तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग हाफ, तो हाफ यूज करेंगे तो ऑप्शन होगा बी, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन बोला हमारा पार्टनर करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पार्टनर करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज मेंटेन अंडर, तो किसके तहत, फ्लक्चुएटिंग बेसिस, फिक्स बेसिस, इन बोथ द सिचुएशंस नन ऑफ दीज। तो पार्टनर करेंट अकाउंट यूज करते हैं फिक्स बेसिस के तहत, तो ऑप्शन बी होगा फिक्स बेसिस। तो ये आपका कंप्लीट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझिएगा। पहला क्वेश्चन बोला हमारा स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। कहने मतलब है जब पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में किसी भी लीगल कंडीशन को फॉलो ही किया जाता है, तो 1932 के तहत साफ साफ बोला गया है कि जब एग्रीमेंट नहीं हो तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, उसको क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट डू पार्टनरशिप फर्म डिस्कस द कैटेक्स। तो आप सब जानते हैं पार्टनरशिप फर्म जो होता है यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है, जिसके तहत जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जब पार्टनरशिप डीड के तहत किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह कहलाता है पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप 1932 एक्ट के तहत पास किया गया है, जिसके तहत साफ साफ बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्रीमेंट का होना इंपॉर्टेंट है, जो ओरल भी और रिटन इंपॉर्टेंट है, जो ओरल और रिटन दोनों होता है। इसके साथ साथ इसमें मिनिमम जो होते हैं वो 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं और बैंक में 10 होते हैं। इसका कैटेगरी ये होता है, पहला कैटेगरी होता है कि पार्टनरशिप के फर्म के तहत एक फर्म का होना इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, हमारा प्रॉफिट से रेशियो जो होता है वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अगला हमारा जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट करता है। गुड, तो ये हमारा पार्टनरशिप का कैटेगरी हो गया हमारा। गुड, अगला क्वेश्चन दे बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट एंड प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट। कहने मतलब है कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा या जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होता है उसको उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसका क्या
डिफरेंसेस है। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग उस कंडीशन डिवाइड करते हैं जिस कंडीशन में पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, और पीएल प्रोविजन के तहत नेट प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं कैपिटल रेशियो में या इक्वली रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंसेस होता है, मतलब कंडीशन में नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट और पीएल प्रोविजन का प्रॉफिट, उन दोनों डिफरेंसेस क्या होता है। तो डिफरेंसेस के तहत नेट प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट होता है उसको उसी कैपिटल रेशियो में बांटते हैं जो रेशियो दिया हुआ है, और हमारा पीएल ऑपरेशन के तहत जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें हमारा जो कंडीशन रहेगा कैपिटल रेशियो, उसी कंडीशन के तहत उसमें प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो हम जैसे जानते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के तहत जो पार्टनर होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल किया जाता है, और जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट दो बनता है, एक बनता है फिक्स, एक बनता है वेरिएबल, जिसको हम फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। एक बनता है फिक्स, एक बनता है वेरिएबल। तो फिक्स जो होता है इसके तहत हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग जो होता है इसको वेरिएबल कहते हैं, इसके तहत बनता है केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मतलब होता है स्थायी पूंजी, यह वह पूंजी होता है जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा हो कहलाता है फिक्स कैपिटल। वो हमारा क्या कहलाता है, फिक्स कैपिटल। और वेरिएबल कैपिटल मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट तोड़ तोड़ के करते हैं, इंस्टॉलमेंट टाइम में करते हैं, वन टाइम ना करके थोड़े थोड़े किस्तों में करते हैं, वो होता है वेरिएबल। तो फिक्स कैपिटल मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, मेंशन द 4 प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। गुड। तो कहने मतलब है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, कहने का मतलब है कि जब हमारा पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म के 4 कंडीशन को रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहला, जब पार्टनरशिप फर्म में रेशियो नहीं दिया होता है या एग्रीमेंट नहीं लिखा जाता है तो उस कंडीशन में रेशियो की इक्वली बांटते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, उनको वेतन नहीं दिया जाता है। तीसरा कंडीशन होता है कि एग्रीमेंट नहीं होने पर इंटरेस्ट लोन पे 6% देते हैं। कितना परसेंट देते हैं? 6% देते हैं। और चौथा कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट कैपिटल दिया नहीं जाता है। 4 कंडीशन। पहला ये होता है कि रेशियो इक्वली बांटते हैं। दूसरा कंडीशन होता है इंटरेस्ट लोन पे 6%। तीसरा कंडीशन होता है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं दिया जाता, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो सैलरी क्यों देंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट होता है कि इनको इंटरेस्ट कैपिटल भी दिया नहीं जाता है। लेकिन जब एग्रीमेंट हो तो चारों के अपोजिट होता है। अगर एग्रीमेंट होता है तो कैपिटल रेशियो डिवाइड करते हैं, एग्रीमेंट होता है तो उस कंडीशन में कैपिटल रेशियो डिवाइड करते हैं, एग्रीमेंट होता है तो उनको रिम्युनरेशन दिया जाता है। मतलब एग्रीमेंट हो तो कंडीशन फॉलो करेंगे, और एग्रीमेंट नहीं हो तो कंडीशन फॉलो नहीं हो। एग्रीमेंट नहीं हो तो इक्वली, एग्रीमेंट हो तो कैपिटल रेशियो। अगला बोला है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? तो जैसा कि हम 12 बताए हैं कि पार्टनरशिप फर्म एक लीगल फर्म तभी होता है जब उसमें एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जो होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच किसी प्रकार का कॉजेज विवाद नहीं होता है। तो उस विवाद से बचने के लिए जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं उनके द्वारा एक रिटन एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें उस फर्म से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो। तो उस कंटेंट के तहत उस पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट शामिल होते हैं उस कंटेंट में पहला कंटेंट होता है नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म का नाम और पता। दूसरा कंटेंट होता है पार्टनर नेम एड्रेस, जो भी पार्टनर होते हैं उनका नाम और पता। तीसरा होता है हमारा कैपिटल। चौथा होता है इंटरेस्ट कैपिटल। पांचवा होता है सैलरी। छठा होता है ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। मतलब कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जिस डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम ही होता है पार्टनरशिप डीड। इसको आप स्टेटमेंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक स्टेटमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच विवाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोला है डिफाइंड पार्टनरशिप। तो हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार
सेक्शन 4 के अनुसार यह पार्टनर के बीच एक ऐसा रिलेशन होता है जो लाभ को बंटवारे के लिए, जो प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को प्रारंभ करते हैं, तो वह कहलाता है पार्टनरशिप फर्म। अगला बोला है कि एक फर्म में विच कैन बी मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनर इन फर्म, मतलब साझेदारी फर्म में मिनिमम और मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं साझेदारी फर्म के तहत, क्वेश्चन 8, साझेदारी फर्म के तहत मिनिमम जो पार्टनरशिप पार्टनर होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही मिलकर फर्म को स्टार्ट किया जाता है और प्रॉफिट लॉस को कैपिटल रेशियो के तहत डिवाइड किया जाता है। एग्रीमेंट हो तो, और एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में इक्वली रेशियो डिवाइड किए जाते हैं। गुड। साथ ही साथ बैंक में 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कैपिटल। तो हम बार बताए हैं कि कैपिटल जब भी इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर के द्वारा तो 2 कंडीशन है, एक फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके द्वारा बार बार इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाता है, और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तोड़ तोड़ के करते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं। ये हमारा होता है वेरिएबल कंडीशन। तो जब फिक्स कैपिटल होता है, जब फिक्स कैपिटल के तहत पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स कैपिटल के तहत किसी पार्टनर द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके तहत 2 अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। लेकिन वेरिएबल कंडीशन के तहत जब कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में केवल बनता है कैपिटल अकाउंट। इसके फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर दीजिए। दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तब तक ना तो फिक्स ना तो वेरिएबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पीएल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में जिस इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं उसके तहत जो अकाउंट बनता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाते नहीं है तब तक हमको ये क्लिफाइड नहीं होता है कि क्या नेट प्रॉफिट और क्या नेट लॉस होगा। तो जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो इसका फॉर्म बना दीजिएगा। फॉर्मेट पहले लिखिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन, लिखिएगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। क्या लिखिएगा? एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। यहां पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पहला नाम लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, तीसरा होगा सैलरी, चौथा होगा कमीशन, पांचवा होगा जनरल रिजर्व, बाय में होगा नेट प्रॉफिट बिफोर, बाय में होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बाय में होगा मेरा आपका नेट लॉस। नेट लॉस कब आएगा? अब दोनों प्लस कर देंगे। यदि हमारा डेबिट कम हो तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? और क्रेडिट कम हो तो क्या निकलेगा? नेट लॉस। तो इसको रिप्रेजेंट करना ही पीएल एप्रोप्रिएशन कहलाता है। मतलब इसी आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन पूछेगा तो उस कंडीशन में फॉर्म बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक फर्म है जिसमें कुछ पार्टनर हैं। बोला हमारा एक पार्टनरशिप विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द डेट्स मेंटेन बिलो, कैलकुलेट इंटरेस्ट 5% पर एनम, द अकाउंट एट क्लोज 31st। मतलब फर्म में इंटरेस्ट दिया 5%
और अकाउंट क्लोज रहा है 31 सितंबर में। यहाँ पैसा विड्रॉ किया जा रहा है जनवरी में, मई में, जून में और अक्टूबर में। मतलब कंडीशन में यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है डिफरेंट डेट में। तो जब डिफरेंट डेट में विड्रॉ करते हैं, जब डिफरेंट डेट के तहत पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, 1/12। ये कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट डेट हो। क्या हो सर, जब डिफरेंट डेट हो, अलग अलग डेट को निकालेंगे पैसा, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 इंटू 1/12, 1/। अब इसी कंडीशन के तहत पैसा विड्रॉ कर रहे हैं जनवरी में, मई में, जून में, अक्टूबर में। तो विड्रॉ कर रहे हैं 3000, 4000, 2000, 5000। यहाँ पे जो जनवरी है तो मंथ होगा 12 मंथ। कितना मंथ होगा, 12 मंथ। यहाँ पे निकलेगा ये 36,000। यहाँ 4000 है, कितना मंथ हो, 8 मंथ। मई टू दिसंबर ये होगा 32,000। यहाँ हम निकाल रहे हैं जून में, तो जुलाई से दिसंबर कितना, 6 मंथ, ये 12,000। अगला निकाल रहे हैं अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में, तो नवंबर दिसंबर, तो ये हो गया 10,000। कितना हो गया, कंडीशन लिखेंगे 0 0 0 6 to 10 1 2 3 90,000। तो यहाँ हो जाएगा 90,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12। इसी कंडीशन के आधार पर तोड़ेंगे तो निकलेगा 375। कितना आएगा, 375। अगला क्वेश्चन बोला है कि मोहन सोहन सुरेश पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है ना। मोहन सोहन सुरेश पार्टनर है, इन द रेशियो 2:1 है। सुरेश वाज गारंटेड ए प्रॉफिट 70,000। सुरेश कितना है, 70,000 है। एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी मोहन एंड सोहन 3:2, 3:2 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड। मतलब बोला हमारा कि यहाँ पे प्रश्न में कि मोहन सोहन और सुरेश पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:2:1। फर्म का जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 2 लाख रुपीस। कितना दिया, 2 लाख रुपीस, जिसके तहत सुरेश जो है विड्रॉ कर रहा है। सुरेश के पास प्रॉफिट का है 70,000 और जो डिफिशियंसी हो रहा है उसको बांट रहा है किसके बीच, मोहन और सोहन के बीच। कौन से रेशियो में, 3:2 रेशियो में, 3:2 रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ बांटेंगे मोहन को, सोहन को, सुरेश को। तो ये निकलेगा 80,000, ये भी निकलेगा 80,000, ये निकलेगा 40,000। अब गौर कीजिएगा, यहाँ सुरेश का बता रहा है 40,000 लेकिन यहाँ है 70,000। तो हमारा कम कितना हो रहा है, 30,000। अब इसी 30,000 बांटेंगे 3:2 में, 3:2, तो निकलेगा 18,000 और 12,000, जिसको मोहन और सुरेश में माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस किया 18,000, यहाँ माइनस किएंगे तो 12,000 और यहाँ प्लस करेंगे कितना सर, 30,000। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हमारा 62,000 मोहन का, ये हो जाएगा 68,000 और ये हो जाएगा हमारा 70,000 एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इसी कंडीशन के तहत। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, देखिए दिया हुआ है सर 62,000, 68,000, 70,000। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है कि रीता सुधा ज्योति पार्टनर है। 1 जनवरी स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, कैपिटल है 40, 20, 20, इंटरेस्ट है रेट कितना 10%, नेट प्रॉफिट दिया कितना सर, नेट प्रॉफिट दिया 64,000 और पर मंथ सैलरी निकाल रही है कौन, ज्योति 2,000 पर मंथ। सबसे पहले लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन एज फॉर द एंडिंग ईयर, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट कितना 64,000, सैलरी है 2,000 पर मंथ, 24,000। इंटरेस्ट कैपिटल निकलेगा हमारा 40,000 का 10%, 40,000 का 10%, 4,000, 20,000 10%, 2,000, 20,000 10%, 2,000, मतलब कैपिटल पीरियड निकल गया 4, 2, 2। आपका 64,000 है,
ऐड करेंगे तो 64 यहाँ हो गया, तो 64 में हमारा 32 चला गया तो बचा 32,000, तो प्रॉफिट हो गया 32,000, जिसको बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, या रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो 2:1 में 2:1 रेशियो बांटेंगे तो 16,000, 8,000 और 8,000, क्योंकि प्रश्न में आपका रेशियो पहले से दिया हुआ है कि डिवाइड करना है कौन रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो दिया है 40,000, 20,000 और 20,000, तो जब कैपिटल रेशियो निकालते हैं 40,000, 20,000 और 20,000, इसका रेशियो निकालते हैं तो निकलेगा 2:1:1। तो इसी रेशियो में किसको बांटेंगे, नेट प्रॉफिट को, मतलब किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, कि ए बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर इन फर्म, दे शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 10%। कितना ड्राइंग है, 10%। द ड्राइंग विदड्रॉ कर रहा है 23 में 24,000, 16,000। यहाँ प्रश्न में आपको पैसा विदड्रॉ हो रहा है कि कब विदड्रॉ दिया, मंथ वहाँ दिया नहीं है, तो उस कंडीशन में हाफरली होगा। तो पहले ए और बी का यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन टेस्ट ड्राइंग निकाला है 24,000, 60,000, रेट है 10%, तो निकलेगा इंटरेस्ट ड्राइंग, तो 24,000 × 10/100, 6/12, 16,000 10/100, 6/12, क्योंकि प्रश्न में पैसा विदड्रॉ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में साफ से आप यहाँ पे डिनोट नहीं किया है कि कब विदड्रॉ किया जा रहा है, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, मिडिल डेट। तो उस कंडीशन में मिडिल डेट के तहत हम यूज करेंगे, और मिडिल के तहत हमारा फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। तो ड्राइंग 24,000 है, रेट है 10%, 6/12, 16,000 इंटू रेट बाय 100, 6/12। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है। बोला है हमारा कि ए एंड बी पार्टनर है, ए कैपिटल 10,000, ए कैपिटल 10,000 है, बी कैपिटल है 6,000। कितना है सर, 6,000। ए का कैपिटल आपका है 10,000, बी कैपिटल है 6,000, इंटरेस्ट है 6%। कितना परसेंट, बी का सैलरी बता रहा है 300 पर मंथ, 300, और बिफोर दिया है 8,000। तो पहले लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन एज फॉर द एंडिंग ईयर, पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर 8,000 दिया है, सैलरी निकालेंगे 300 इंटू 12, 12 थी 3,600, इंटरेस्ट कैपिटल ए और बी का, तो 10,000 का 6% 600, और 6,000 का 6% 360, 960, दोनों को प्लस कर देंगे, 8,000 से माइनस करने निकले 3,440, 3,440। यहाँ कंडीशन क्या करेंगे, हम लोग जो प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे इक्वली रेशियो में, क्योंकि रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो रेशियो नहीं दिया है तो कौन रेशियो बांटेंगे, इक्वली 1:1। मतलब इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट निकलता है उसको हम लोग इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देंगे, इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन प्रॉफिट। मतलब हो रहा है कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है या जो भी पीएल ऑपरेशन का प्रॉफिट होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो ध्यान देखिए, बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका अर्थ यह है कि लाभ हानि गणना करते समय व्ययों को लाभ में घटाया जाना चाहिए। मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो जो भी खर्च होता है उसको माइनस करते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब भी नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो जितना भी हमारा टर्म्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, उस सबको माइनस करते हैं। इसमें माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट निकालते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट निकालते समय हमने क्या बोला, प्रॉफिट निकालते समय केवल माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, और पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट निकालते हैं तो वहां माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रिजर्व और कमीशन। गुड। अगला बोला है व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो पार्टनरशिप फर्म आपको बार बताएं कि पार्टनरशिप फर्म होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को प्रारंभ करते हैं और लाभ हानि को एग्रीमेंट के तहत बांटते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 4 के अनुसार, सेक्शन 4 के अनुसार, तो हमारा वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। तो पार्टनरशिप का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि 2 और मोर पर्सन। दूसरा हमारा ये होता है कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तीसरा लॉफुल बिजनेस है। चौथा ऑपरेशन है। और कह सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मतलब पार्टनरशिप फर्म के तहत सबसे पहला विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के तहत हमारा एक फर्म का होना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के तहत एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ऑपरेशंस का होना जरूरी है, किस ऑब्जेक्ट से आप काम कर रहे हैं। तो इसका कैटेगरी हमारा है। अगला प्रश्न बोला हमारा डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट।
डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछा है। कैपिटल एंड करंट अकाउंट में क्या अंतर है? तो कैपिटल अकाउंट जो होता है ये पार्टनर के द्वारा, जब भी हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो उनका कैपिटल अकाउंट कहलाता है। यहाँ बोला है कि अस्थायी पूंजी खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी को फर्म बनाए रखना होता है। इस खाते में केवल साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी का लेखा किया जाता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म के तहत जो पार्टनर होते हैं वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाएगा उनका कैपिटल अकाउंट। क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट मतलब होता है कि जो भी पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे अधिक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उनका कहलाएगा पार्टनर करंट अकाउंट। क्या कहलाएगा? पार्टनर करंट अकाउंट। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ABC पार्टनर है, रेशियो इक्वली बोला है। रेशियो क्या बोला है? इक्वली बोला है। कौन देखेंगे रेशियो क्या इक्वली? द फिक्स कैपिटल वेयर 40,000, 30,000, 20,000 एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू गेट इंटरेस्ट 10%। कितना परसेंट है? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइड एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000। कितना प्रॉफिट है? बोला है नेसेसरी एडजस्टमेंट बोला है। सबसे पहले कि स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड। एडजस्टमेंट होते लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड पर्टिकुलर ABC टोटल। सबसे पहले प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वली रेशियो 1:1 तब 45,000 बांटेंगे 15,000 15,000 15,000 गुड 45। अमाउंट शुड बी हैव क्रेडिटेड। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे A का 4,000 मतलब 40,000 10%, 30,000 10% और 20,000 10% निकला 9,000। टोटल प्रॉफिट हम लोग का था 45,000 जिसमें 9,000 दे चुके। हमारा कितना बचा? 36,000। इसको बांटेंगे इक्वली रेशियो में तो निकलेगा 12 12 12। ये जोड़ के होता है 16,000 15,000 14,000। अब एडजस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो इंटरेस्ट कैपिटल था वो हमारा कितना था? 15,000। प्रॉफिट कितना था हमारा? 15,000 और यहाँ पे निकला है 16,000 तो यह सरप्लस हो रहा है तो 1,000 निकला। यहाँ 15,000 यहाँ 15,000 तो इक्विवेलेंट हो गया, कुछ नहीं बढ़ रहा ना तो घट रहा है। यहाँ 15,000 यहाँ 14,000 घट रहा है तो डेबिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस ये डेबिट। तो जब ये कंडीशन होगा तो वहाँ एंट्री करेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट अमाउंट होगा 1,000 डेबिट 1,000 क्रेडिट। तो ये हमारा एडजस्टमेंट का एंट्री हुआ। क्या हुआ? एडजस्टमेंट मतलब इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पहले उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल निकाल करके जो बैलेंस बचता है उसको उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दोनों एडजस्ट करेंगे कितना अमाउंट बढ़ रहा है कितना अमाउंट घट रहा है। बढ़ेगा तो वो क्रेडिट कहलाएगा, घटेगा तो डेबिट कहलाएगा। उसी बेस पे एंट्री कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट। तो ये टॉपिक था एडजस्टमेंट के तहत। अभी आपको बताया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत एक टॉपिक अलग से बताएंगे आपको कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसा बनता है और इसको हम कैसे डिफरेंसेस का इजी में बताएंगे। तो इसका हम डिफरेंसेस बहुत इजी पैटर्न बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको देख लीजिएगा। अलग से इसका वीडियो बना देंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बाकी जितना वीडियो बताए हैं इसको आप ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप। यदि आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि यदि आप इसको देखते हैं और नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि यदि आप इसको नोट डाउन करते हैं, यदि फंडामेंटल पार्टनरशिप के तहत नोट डाउन करते हैं तो जितना ऑब्जेक्टिव, जितना शॉर्ट क्वेश्चन, जितना लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो सिर्फ इसके तहत हमको पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानना था कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, इसमें इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालते हैं, PL एप्लीकेशन होता क्या है, कैपिटल और करंट होता क्या है, बेसिकली इसी बारे में जानना है। तो ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बताएं। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लें और इसको आराम से देखिए, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको हम कितनी ईजी वे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है जैक काउंसिल द्वारा जारी किया गया सेट है, इसको आप ध्यान से देखें। और चैप्टर का हम यूनिट बाय यूनिट देंगे, सेकंड यूनिट का देंगे, टोटल चैप्टर का देंगे, चाहे अकाउंट हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो। बशर्ते आपका एक जिम्मेदारी है कि इसको आप ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इसको करना ना भूलें। ठीक है सर, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसको आप देख लें आराम से और नोट डाउन जो कर लें।